Welcome back to our Python programming tutorial series R3. I hope you are all doing well. So in this session we will discuss about variables, identifiers and keywords. And in this session we also discuss about what is variables and how to create variables and how to identify keywords, what is keywords and so many things. Okay. So in the starting of the session we will discuss about some homework questions of the previous tutorial. So now we discuss. The first question is write a Python program to print the following pattern using print statements. Okay, expected. So in this question, we have to print a pattern. Okay, ये आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि ये पैटर्न हमें प्रिंट कराना है. ओके, सो दिस इज इजी, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. ओके, क्योंकि हमने प्रीवियस जो ट्यूटोरियल है हमारा उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस तरह के डिस्कस किए हैं और ये बहुत ही ईजी है. कुछ नहीं करना, ओनली प्रिंट स्टेटमेंट लिखनी है और ये पैटर्न प्रिंट हो जाएगा. ओके, सो फिर भी मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ. सो ओके, आई हैव टू प्रिंट. सो नाउ write print parenthesis, then double quotes, then A, capital A, then in the next line print parenthesis, double quotes, A, capital E, capital B. So in the next line, so on. Now we have to write like this. So in the next line we put A, B, C, D, just like that. And now we save and run. So output is A, AB, ABC, ABCD. Okay, right? A, AB, ABC, ABCD, ABCDE, right? So I hope you understand. So this is very easy question, and in the first two tutorials, we discuss some questions just like that. So this is so easy. So now we're moving towards the next question. Okay. Write a Python program that accept the username and city, then display a welcome message. Okay. So हमने जो हमारा प्रीवियस ट्यूटोरियल था, सेकंड ट्यूटोरियल, उसमें हमने डिस्कस किया था, शायद मे बी वो वेलकम मैसेज नहीं, वो ग्रीटिंग मैसेज वाला क्वेश्चन था. सो इसमें हमें क्या करना है, इसमें यूजर इनपुट लेना है नेम का और सिटी का और एक वेलकम मैसेज है वो प्रिंट कराना है ऐसे, वेलकम राहुल फ्रॉम दिल्ली, राइट. सो वेलकम राहुल फ्रॉम दिल्ली हमें ये प्रिंट कराना है. सो इसमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको यूजर इनपुट लेना है नेम का, सिटी का यूजर इनपुट लेना है एंड देन जस्ट आपको प्रिंट कराना है वेलकम नेम फ्रॉम सिटी, राइट. ओके, सो दिस इज वेरी इजी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, your task is to write a Python program that prints the following line exactly, including the double quotation marks around the sentence. Okay, हमें एक पाइथन प्रोग्राम प्रिंट कराना है, ये वाली लाइन और कोटेशन मार्क होना चाहिए सेंटेंस के अराउंड, राइट, जस्ट लाइक दैट. ये सक्सेस कम्स फ्रॉम कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, सक्सेस कम्स फ्रॉम द कंसिस्टेंट प्रैक्टिस. ओके, सो ये तो सही बात भी है. सो हमें ये प्रिंट कराना है, राइट. तो मतलब इन्होंने ये बोला है कि आपको ये प्रिंट कराना है. इसमें थोड़ा सा वो है कि आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे, तो एक बार मैं आपको करके दिखा देती हूँ, इसको भी प्रिंट करा के हम देखते हैं. सो पहले इसको कर देते हैं हम कमेंट आउट. नाउ प्रिंट, देखो एक डबल कोट्स तो आप लगाते ही हो,
जब भी आपको कुछ चीज़ प्रिंट करानी है, कुछ चीज़ लिखनी है प्रिंट स्टेटमेंट में, राइट? लेकिन अभी उसने बोला है कि इस स्टेटमेंट के साथ भी आपको वो होना चाहिए कि इस स्टेटमेंट जो आप लिखने वाले हो, इसमें भी आपके आउटपुट में भी वो आना चाहिए, डबल कोट्स आना चाहिए, राइट? सक्सेस कम्स फ्रॉम कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, ये है कुछ ऐसे। सो आपको तो आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप एक काम कर सकते हो, आप जो है, ओ आई डू दिस रॉन्ग, सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हो, क्योंकि डबल कोट्स में लिखोगे तो थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा। सो अब मैंने आपको बताया कि आप सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, जिसमें आपका मन हो लिख सकते हो। तो देखो आपको दिखाई दे रहा होगा आउटपुट में, सक्सेस कम्स फ्रॉम कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। सो जो आउटपुट है उसमें भी आपको ये डबल कोट्स दिखाई दे रहे होंगे, राइट? सो ये था, काफ़ी इजी है। सो इसको भी हम कमेंट आउट कर देते हैं अभी के लिए। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, write a Python program that prints three employees' detail labels. Each label must be printed on its own line using a separate print statement. Okay. तो मतलब ये आपको प्रिंट कराना है एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, डिजाइनेशन। ओके, थ्री सेपरेट लाइंस में मतलब ये प्रिंट होना चाहिए आपका, वन फॉर ईच लेबल। तो इसमें भी आप यूजर इनपुट का भी यूज कर सकते हो अगर आपको करना है मे बी, या फिर आप ऐसे भी, वैसे तो आपको यूजर इनपुट से ही करना चाहिए मे बी, ठीक है? सो सबसे पहले क्या करना है, नेम, डिपार्टमेंट, डिजाइनेशन, ये सब आपको क्या करना है, मतलब आप ऐसे, अच्छा अच्छा, इसमें जस्ट आपको, अगर आपको वैसे एम्प्लॉय नेम, जैसे एम्प्लॉय नेम ले लेते हैं एग्जांपल राहुल, डिपार्टमेंट ले लेते हैं सीएससी। ओके। सो अगर आपको ऐसे कुछ प्रिंट कराना है तो आप यूजर इनपुट लेके वैसे भी करा सकते हो, बट इसमें आउटपुट में सिर्फ हमें एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट और डिजाइनेशन प्रिंट कराना है। सो हम क्या करेंगे, नेम को हमने ले लिया, एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट ये है, ये तो सिंपल हो जाएगा, कुछ नहीं है। जस्ट ये जैसे वो नहीं होता वेरिएबल वाला, वेरिएबल असाइनमेंट वाला, वही मेथड है ये जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं अभी, ठीक है? सो ये भी बहुत ईजी है, इसमें भी कुछ नहीं है। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट वेरिएबल्स। ओके, सो व्हाट आर वेरिएबल्स? सो वेरिएबल्स, अब वेरिएबल्स तो कोई ऐसा वर्ड नहीं है कि आपने पहली बार सुना है, ये तो आपने, वेरिएबल्स जो वर्ड है वो तो आपने पहले भी सुना होगा, मतलब इंग्लिश में सुना होगा वेरिएबल्स क्या होता है, राइट? सो मुझे नहीं लगता कि ये कोई नया वर्ड है, ये तो आपको पता भी होगा। अ वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन दैट स्टोर डेटा, राइट? वेरिएबल क्या होता है कि एक मेमोरी लोकेशन होता है जो हमारे डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है, राइट? थिंक ऑफ इट लाइक अ लेबल्ड बॉक्स, एक ये लेबल्ड बॉक्स की तरह है कि जैसे कि नेम एक वेरिएबल है तो उसमें क्या स्टोर होगा, उसका लेबल है नेम, और उसमें क्या स्टोर होगा, नेम, ओनली नेम ही स्टोर हो सकता है। ये नहीं है कि आपका वेरिएबल नेम है और उसमें आप 20 स्टोर करा लो, नो, ओनली नेम स्टोर होगा, जैसे राहुल, गुरप्रीत, दीक्षा, जस्ट लाइक दैट। ओके, जैसे एज है, तो आपको मतलब वेरिएबल्स इसलिए भी होता है कि आपको पता चल जाए कि किस तरह का डेटा, वेरिएबल के नेम से ही आपको उसके अंदर जो भी डेटा प्रेजेंट है उसके बारे में आपको पता चल जाता है, राइट? जैसे एज है, अब एज में तो कोई नंबर, वैल्यू ही होगी ना, आपकी एज ही होगी, जैसे 20, 18, 13, 14, 15, ऐसे तो नहीं है उसमें आप दिल्ली डाल दोगे, पुणे डाल दोगे, मद्रास डाल दोगे, जस्ट लाइक दैट, नो। जब सिटी है, सिटी से पता चल रहा है कि सिटी ही होगी, दिल्ली राजस्थान, दिल्ली हो गया, और यमुनानगर हो गया, सहारनपुर हो गया, ऐसे, ठीक है? Each box has a label name and holds a value, right?
ओके, डेफिनेशन में भी वही लिखा हुआ है इसमें, वेरिएबल स्टोर डेटा इन अ मेमोरी एंड गिव्स इट अ नेम सो यू कैन यूज इट लेटर इन योर प्रोग्राम। पाइथन क्रिएट्स वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली व्हेन यू असाइन अ वैल्यू, राइट। आपको कोई वैल्यू असाइन करने के लिए हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं, राइट। वेरिएबल कैन स्टोर, अब इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो वेरिएबल्स क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स, नंबर्स एंड डेसिमल्स। मतलब नंबर्स डेटा भी स्टोर कर सकता है, डेसिमल डेटा भी एंड स्ट्रिंग्स में भी। जो स्ट्रिंग्स में आपका डेटा होता है, स्ट्रिंग्स हम आगे वाले जो हमारी ट्यूटोरियल्स आएंगे उनमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वैल्यू कैन चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम, ओके। हम प्रोग्राम के टाइम पे वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, रीअसाइनमेंट कर सकते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं इसके, काफ़ी सारे वो हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। पाइथन इज डायनेमिकली टाइप, नो नीड टू डिक्लेयर टाइप, राइट। ओके, पाइथन क्या एक डायनेमिकली टाइप्ड है, इसमें हमें टाइप डिक्लेयर नहीं करना पड़ता कि किस टाइप का वो है हमारा डेटा, राइट। ओके, सो अभी यहाँ पे जैसे थोड़ा करते हैं अभी, एज फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया एक वेरिएबल एक्स, सो वी स्टोर एक्स में मैं क्या स्टोर करूंगी, एक्स इक्वल्स टू 10, सो दिस इज ऑल्सो वेरिएबल, राइट। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई टेक ए, ठीक है, ए इक्वल्स टू ए, मान लीजिए मैंने लिया कुछ भी, अब ए में मैं वैल्यू स्टोर करा रही हूँ, कोई भी नेम ही करा सकते हैं हम, जरूरी नहीं है। आई स्टोर सिड, राइट। सो दिस इज ऑल्सो वेरिएबल, ठीक है। So in the next slide we discuss why use variables. Okay. So why we use variables? Variables का हम यूज क्यों करते हैं? Obviously variables are essential building blocks in Python programming. ठीक है, एक blocks की तरह होते हैं variables Python programming के अंदर. They allow us to store, manage and reuse data efficiently throughout our programs, making code smarter, cleaner and easier to maintain. Right? Variables से हमें मतलब variables का यूज इसलिए भी करते हैं ना, क्योंकि वो आसानी से हम उसमें कुछ डेटा स्टोर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उसका रीयूज़ कर सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम को अच्छा दिखाने के लिए कि हमारा प्रोग्राम जो है वो क्लीन दिखे, अच्छा दिखे, कि ऐसे भी वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। अगर हमें कोई भी डेटा स्टोर कराना है, हम नेमिंग वेरिएबल दे देते हैं, जैसे नेम है, तो नेम में सबको पता चल जाएगा कि कोई भी नया आता है, कोई भी नया प्रोग्रामर, और वो मतलब उसको जो हमारा कोड है उसको देखता है। तो उसको अगर मैंने एक्स वाई जेड की फॉर्म में डेटा को स्टोर कराया है, सो मतलब उसके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा ये जानना कि एक्स क्या है। एक्स में मैंने राहुल स्टोर करा रखा है, वाई में मैंने 20 स्टोर करा रखा है, तो उसके लिए मतलब थोड़ा सा तो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो नेमिंग वेरिएबल से क्या होता है कि अब अगर मैं नेम लिख के रखूंगी तो उसको ईजिली पता चल जाएगा ना, नेम है तो नेम इसमें स्टोर कराया होगा उसने, राहुल, राहुल प्रीति, सिद्धार्थ, ऐसे। एज है तो उसने एज एज में 2018 उसकी एज ही स्टोर कराई होगी, तो वो आसानी से उसको आपको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए भी हम उसको वो करते हैं, क्योंकि अगर हम एक्स वाई जेड की फॉर्म में स्टोर कराते हो डेटा तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है आपको भी, कि अभी तो आपको पता है अभी आप उस पर काम कर रहे हो, लेकिन कुछ टाइम बाद जब आप उसको दोबारा खोल के देखोगे तो कोड आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, आपको समझ आएगा, आपको थोड़ा टाइम लगेगा उसको समझने में। सो इसलिए उस कोड को ईजिली समझने में, उस कोड पे आपको ईजिली समझ में आ जाए क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं, तो इसलिए हम नेमिंग वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। सो ये गुड प्रोग्रामर की वो है, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। सो अगर आप भी अभी जैसे कोडिंग करोगे या फिर आपको भी करना है, तो अभी से अगर आप प्रैक्टिस रखोगे इन सब चीज़ों की, नेमिंग वेरिएबल्स को मतलब नेम देने की, एक्स वाई जेड का यूज़ कम करके, अगर हमें नेम स्टोर कराना है तो हम नेम दे रहे हैं, सिटी स्टोर करानी है तो सिटी लिख रहे हैं। सो मतलब ये थोड़ा बड़ा तो लिखता है कि इससे आपको थोड़ा लिखने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता होगा, क्योंकि एक्स वाई जेड ईजिली लिखा जाता है, बट फिर भी वो आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस है। एक गुड प्रोग्रामर है वो इसी तरह से एक
अपने डेटा को स्टोर करता है और इसी तरह से प्रोजेक्ट्स पे काम करता है, क्योंकि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा लाइंस होती हैं, मल्टीपल लाइंस होते हैं, उसमें आप कैसे अंडरस्टैंड कर पाओगे कि एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है। सो इसलिए भी हम वेरिएबल का यूज़ करते हैं। ओके, स्टोर एंड रीयूज वैल्यूज, राइट, जैसे इसमें है वेरिएबल्स लेट यू सेव डेटा वंस एंड यूज इट मल्टीपल टाइम्स, राइट। वेरिएबल्स में हम डेटा को स्टोर कर सकते हो, उसको बार बार यूज कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग वैल्यू स्टोर देम इन अ वेरिएबल, राइट। उसमें आप ये है ना कि आप वैल्यू को आपको रिपीट नहीं करना पड़ता, और वेरिएबल में आप उसको स्टोर कर सकते हो इजीली एंड रेफरेंस इट वेरेवर नीडेड। और रेफरेंस आगे आगे हम देखेंगे कि वेरिएबल रेफरेंस क्या होता है। हम रेफरेंस भी कर सकते हैं वैल्यूज को, राइट, रिड्यूसिंग एरर्स एंड सेविंग एफर्ट, राइट। उसके बाद है इसमें परफॉर्म कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस में क्या, वेरिएबल्स होल्ड न्यूमेरिक वैल्यूज, ऑब्वियसली स्ट्रिंग्स, न्यूमेरिक वैल्यूज, ये सब स्टोर करता है वेरिएबल्स दैट कैन यूज्ड इन अरिथमेटिक ऑपरेशंस, राइट। जैसे अरिथमेटिक ऑपरेशंस तो आपको पता होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जस्ट लाइक दैट। You can update, add, subtract, or compute results dynamically without hard coding values into every expression. Okay. Improve readability, वही है कि मीनिंगफुल वेरिएबल्स नेम्स मेक कोड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, राइट, कि मतलब इजीली आप उसको समझ सकते हो, किसी को आपको उसको अंडरस्टैंड कराने की जरूरत नहीं है कि मैंने अगर कोड लिखा है तो मुझे उसे बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने अच्छा कोड लिखा है, वेरिएबल्स का यूज किया है, तो वो इजीली अपने आप समझ जाएगा। रिड्यूस रिपीटिशन, बार बार रिपीट नहीं करनी पड़ती चीजें। शॉर्टन कोड, कोड शॉर्ट हो जाता है एंड हेल्प अदर एंड योर फ्यूचर सेल्फ। ओके, अंडरस्टैंड व्हाट द प्रोग्राम डज एट अ ग्लैंस। ओके, सो आई होप इस स्लाइड में तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा वेरिएबल से रिलेटेड। सो नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट स्लाइड। ओके, क्रिएटिंग वेरिएबल्स। सो अब हम वेरिएबल्स को क्रिएट कैसे करते हैं। ओके, इन पाइथन अ वेरिएबल इज क्रिएटेड द मोमेंट यू असाइन अ वैल्यू टू इट, राइट। अगर हम किसी भी वैल्यू वेरिएबल को क्रिएट करते हैं, उसमें हमें कोई भी वैल्यू असाइन करनी पड़ती है। देयर इज नो नीड टू डिक्लेयर द टाइप, राइट। इसमें आपको पाइथन अभी बताया था कि वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, और मतलब पाइथन जो है उसमें आपको डिक्लेयर नहीं करना पड़ता टाइप। पाइथन फिगर्स इट आउट ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द वैल्यू यू प्रोवाइड, राइट। वो ऑटोमेटिकली उस चीज को वो कर लेता है कि वो कौन सी वैल्यू है, ऑटोमेटिकली उसको पता चल जाता है। जैसे ही आप उसका टाइप आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही उसमें लिखोगे नेम राहुल, उसको पता चल जाएगा स्ट्रिंग है। एज 20 लिखोगे, उसको पता चल जाएगा इंटीजर है। हाइट 5.9 लिखी, उसको पता चल जाएगा फ्लोट है, राइट, इस तरह से। ओके, जैसे ये है कुछ एग्जांपल्स। सो अब इसको यही है, एक हम करके देखते हैं, क्रिएट करके देखते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल को आप क्रिएट कैसे करते हो, वेरिएबल देन हैश नेम वैल्यू, राइट। असाइन अ वैल्यू टू वेरिएबल यूजिंग द इक्वल ऑपरेटर। ये जो आपका ये वाला जो ऑपरेटर है, इसका यूज करके आप वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर सकते हो। पाइथन ऑटोमेटिकली क्रिएट द वेरिएबल व्हेन योर वैल्यू इज असाइन, नो डिक्लेरेशन नीडेड, राइट। कोई डिक्लेरेशन करने की जरूरत नहीं है कि किस टाइप का है डेटा, और बस आपको वैल्यू डालनी है, उसमें असाइन करनी है, वो ऑटोमेटिकली उस चीज को अंडरस्टैंड कर जाएगा। ओके, सो अभी मैं आपको बताती हूँ एक करके। एज फॉर एग्जाम्पल हम एक वेरिएबल को क्रिएट करके देख लेते हैं। सो नाउ वी क्रिएट अ वेरिएबल नेम। नेम इक्वल्स टू डबल कोट्स। ओके, जब भी कुछ भी आपको स्ट्रिंग्स में लिखना पड़ता है, जब भी आपको कुछ कैरेक्टर्स लिखना है या कुछ लिखना है, ठीक है। सो वी पुट ABC एंड एज ले लेते हैं, एक वेरिएबल और क्रिएट कर लेते हैं। एज इक्वल्स टू 20 एंड डेस्टिनेशन ले लेते हैं। डेस्टिनेशन इक्वल्स टू डबल कोट्स करनाल। सो नाउ वी प्रिंट नेम, प्रिंट नेम, in the next line print parenthesis age, in the next line print destination. Okay, save, now run. Okay, आ गया ABC 20 करनाल, राइट। सो इस तरह से आप वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। वेरिएबल का नेम है नेम, एंड इसमें आपने वैल्यू असाइन किया ABC, एज में आपने वैल्यू असाइन किया 20, डेस्टिनेशन इक्वल्स टू करनाल, ठीक है। सो
I hope you understand. So now we'll discuss about next topic, dynamic typing. Okay, dynamic typing क्या होता है? In Python, variables are not bound to be a fixed data type, right? Obviously कि variables मतलब ये नहीं है कि वो फिक्स डेटा टाइप ही होंगे. द टाइप इज डिटरमाइंड ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द वैल्यू असाइंड एट रन टाइम. राइट, टाइप उसका तभी डिसाइड होता है वैल्यू रन टाइम पे. जैसे मैंने आपको बोला, अगर आपने नेम राहुल लिखा है तो उसका जो है उसमें आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है कि ये कैसा डेटा है, ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, ठीक है. उसको ऑटोमेटिकली रन टाइम पे वो चीज़ पता चल जाएगी, राइट. अगर आपको किसी भी वेरिएबल का टाइप जानना है कि वो किस टाइप का है, तो वो भी हम पता कर सकते हैं. वो कैसे? उसका सिंटेक्स होता है प्रिंट पैरेंथेसिस टाइप पैरेंथेसिस, जो भी है डेटा उसके अंदर वो लिखना है आपको. सिंटेक्स होता है इसका, मैं आपको बता देती हूँ एक बार इसका सिंटेक्स क्या होता है. सो ब्लू कलर लेते हैं एंड ओके. तो इसका सिंटेक्स होता है प्रिंट पैरेंथेसिस टाइप पैरेंथेसिस. अब जो भी आपको यहाँ पे जिसका भी टाइप, जैसे मैंने यहाँ एक्स वैल्यू असाइन की है, सो एक्स. बाकी जो भी आपको जिसका भी जो भी आपने वेरिएबल को नेम दिया होगा वही, जैसे नेम दिया तो यहाँ पे नेम, उसी तरह से. ओके, सो आपको पता चल जाएगा उसका टाइप क्या है. ओके, तो अभी हम एक ट्राई करते हैं अभी. सो इसको कर देते हैं हम कमेंट आउट. कमेंट सो मैंने एक वेरिएबल लिया, नेम इक्वल्स टू डबल कोट्स राहुल. अब मेरे को इसका टाइप पता करना है कि टाइप क्या है. तो मैं क्या लिखूंगी, प्रिंट पैरेंथेसिस टाइप पैरेंथेसिस. सो इसमें क्या है, ये नेम है, जो मैंने वेरिएबल को नेम दिया वो ये. अब मैं इसको कर देती हूँ सेव. मैं इसको करा के देखती हूँ रन. सो आ गया. क्लास क्या टाइप है इसका, कौन सी क्लास है इसकी, स्ट्रिंग. तो इसका टाइप है स्ट्रिंग. ओके, एक और करके देखते हैं हम. मैंने किया, मान लो इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ. हमने लिया x इक्वल्स टू 7.89. अब कराया हमने प्रिंट पैरेंथेसिस टाइप पैरेंथेसिस x. इसको किया हमने सेव और इसको कराया हमने रन. सो आ गया, फ्लोट टाइप है. ओके, अब ए और करके देखते हैं. चलो, यही अगर मैंने लिया x की वैल्यू है a. ओ, डबल कोट्स में लिखेंगे ना, नहीं, अगर मैंने लिखा एक्स ए है सिंगल कोट्स में और मैंने इसको करा दिया सेव, आ गया स्ट्रिंग. सो ऐसे, ठीक है. तो ऐसे आपको पता चल जाता है. आप ऐसे पता भी कर सकते हो कि आपका कौन सा डेटा टाइप है. ओके,
सो आपको पता चल गया डायनेमिक टाइपिंग क्या होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। सो वेरिएबल असाइनमेंट क्या होता है, उसके कुछ टाइप्स होते हैं। वेरिएबल असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, असाइन करना, वैल्यू को असाइन करना, ठीक है। सो वैल्यू को असाइन करने के भी कुछ टाइप्स होते हैं। वो कौन कौन से टाइप्स हैं? 3 टाइप से हम वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। बेसिक असाइनमेंट होता है एक, जो अभी हमने डिस्कस किया कि नेम इक्वल्स टू राहुल, प्राइस इक्वल्स टू 99.9। सो ये होता है बेसिक असाइनमेंट, सिंगल वैल्यू, कि मतलब एक वेरिएबल के अंदर सिर्फ सिंगल वैल्यू को असाइन कर रहे हैं हम, राइट। मल्टीपल असाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि मल्टीपल, एक वेरिएबल, मतलब क्या होता है, डिफरेंट वैल्यूज टू असाइन डिफरेंट वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स इन वन लाइन, राइट। कि मतलब डिफरेंट वैल्यूज मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ में एक ही लाइन में मल्टीपल वेरिएबल्स की डिफरेंट वैल्यूज को असाइन करना, राइट। जैसे एक ही लाइन में इसने ए बी सी तीनों की वैल्यू को असाइन कर दिया, से होता है मल्टीपल असाइनमेंट, राइट। सेम वैल्यू असाइनमेंट, सेम वैल्यू असाइनमेंट का मतलब इसमें क्या होता है कि एक ही वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइन करना, कि मतलब सेम वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइन करना, कि एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू ही 100 है, तो वो होता है सेम वैल्यू असाइनमेंट, राइट। तो आपके पास 3 टाइप्स की असाइनमेंट होती है। एक होती है बेसिक, जो सिंगल वैल्यू असाइनमेंट, जो हमने डिस्कस कर ली है। मल्टीपल असाइनमेंट होता है कि जब हमें मल्टीपल वेरिएबल्स के डिफरेंट वैल्यूज एक ही लाइन में जब हम असाइन करते हैं। सेम वैल्यू असाइनमेंट होता है कि जब मल्टीपल वेरिएबल्स की सेम वैल्यू होती है, ओके। सो इसको भी हम करके देखते हैं, ये हमने नहीं किया। सिंपल वैल्यू वाला तो आपने कर ही लिया है ऑलरेडी। ये था सिंपल वैल्यू असाइनमेंट का एग्जांपल। सो इसको कर देते हैं कमेंट आउट। सो हम करते हैं मल्टीपल असाइनमेंट, ओके। सो नाउ जैसे मैंने लिया ए, नेम जेड इक्वल्स टू, सो ए की वैल्यू है 10, इसकी वैल्यू है एक्स वाई जेड, इसकी वैल्यू है 0.4, ठीक है। और सो आ गया, ए की वैल्यू क्या है 10, ए की वैल्यू 10 ही है, राइट। मल्टीपल असाइनमेंट वाला एग्जांपल है ये। अब मैं यहाँ पे करा देती हूँ z, सो आगे z की वैल्यू 2.4 है। सो ऐसे हम एक ही लाइन में डिफरेंट वेरिएबल्स के डिफरेंट वैल्यूज भी दे सकते हैं, ओके। सो नाउ इट्स पॉसिबल, ओके। और सेम वैल्यू असाइनमेंट वाला कैसे होता है वो भी देख लेते हैं एक बार, चलो। एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू है आपकी 100। सो हमें प्रिंट कराना है एक्स, फिर हम प्रिंट करा रहे हैं हम नेक्स्ट लाइन में वाई, एंड द नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करा रहे हैं हम जेड। सो नाउ हम इसको कर देते हैं सेव, एंड नाउ वी रन। आगे तीनों की वैल्यू 100 100 100, ओके। सो ये मल्टीपल असाइनमेंट भी पॉसिबल होता है, मतलब सेम वैल्यू असाइनमेंट भी होता है, कि हम एक ही लाइन में डिफरेंट वेरिएबल्स की जब सेम वैल्यू हो तो होता है सेम वैल्यू असाइनमेंट, ओके। So now I hope you understand all the 3 assignments: basic, multiple and same value assignment, okay? It's so easy. वही है मल्टीपल असाइनमेंट जो मैंने अभी आपको बताया, असाइनिंग सेम वैल्यू। इससे भी क्या होता है कि आपका कोड क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है, और मतलब लाइंस भी बचती हैं इजीली।
भाई क्यों बार बार आपको लाइंस लिखनी है? जो कोड आप 2 लाइन में लिख सकते हो उसके लिए क्यों आपको 7 बार वही सेम चीज लिखनी है? A=100, फिर नेक्स्ट लाइन में फिर B=100, फिर नेक्स्ट लाइन में फिर C=100, क्यों? ऐसे निपटा दो काम जब हो रहा है। सो नेक्स्ट टॉपिक है स्वैपिंग वेरिएबल्स। स्वैप वाला तो हमने डिस्कस भी किया था एक कोड पहले वाले शायद सेकंड ट्यूटोरियल में, जिसमें एक्स वाई वाला ही था सेम बेबी, कि एक्स की वैल्यू 10 थी, वाई की वैल्यू 20 थी, तो उन दोनों को स्वैप कर दिया था। तो उनकी वैल्यूज फिर जो एक्स की वैल्यू थी वो वाई की वैल्यू की थी, और जो वाई की वैल्यू थी वो एक्स की वैल्यू हो गई थी, राइट? सो ये भी पॉसिबल होता है। पाइथन allows swapping to variable in a single line without making a temporary variable, right? एक तो हो गया था कि हम एक नया वेरिएबल लेके एक टेम्प करके एक होता है टेम्परेरी वेरिएबल, उसको हम टेम्प लेके करते हैं। सो उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे कि हमने लिया कि टेम्प इक्वल्स टू एक्स है, फिर एक्स इक्वल्स टू वाई है, फिर वाई इक्वल्स टू एक्स है। ऐसे करके हम एक टेम्प वेरिएबल का यूज करके स्वैपिंग करते हैं। बट हम सिंपल भी कर सकते हैं किसी अनदर थर्ड टेम्प वेरिएबल के बिना, दोनों वेरिएबल्स को ऐसे ही सिंगल लाइन में स्वैप करके, जैसे एक्स वाई था इक्वल्स टू वाई एक्स लिख दिया, राइट? नाउ एक्स इक्वल्स एक्स वाई हो गया एंड वाई एक्स हो गया। ओके, सो सो यहाँ पे समरी है आपकी कुछ वेरिएबल्स की समरी। डायनेमिक टाइपिंग एंड असाइनमेंट, नेमिंग रूल्स एंड प्रैक्टिसेस। ओके, सो नाउ हम कुछ प्रैक्टिस प्रोग्राम्स में डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट ऑफ नेक्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्या होता है? In Python, variables do not store actual values. Instead, they store the memory address reference of the object where the value is held. ऑब्जेक्ट रेफरेंस, रेफरेंस से आपको कुछ समझ आ रहा होगा। रेफरेंस होता है किसी चीज का, जैसे कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट बनाने को देते हैं टीचर्स या कुछ भी, कोई भी, तो आपको पहले एक रेफरेंस देते हैं, उसका आपको पहले एक रेफरेंस चाहिए होता है। जैसे आप टीचर से पूछते हो कि मैम इसका कुछ रेफरेंस है क्या आपके पास? जैसे हमारे पास कुछ रेफरेंस बुक्स होती हैं, जो हमारी मेन बुक्स होती हैं, उसके अलावा एक रेफरेंस बुक होती है, जिससे आपको आइडिया लग जाता है कि किस तरह का आपका सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक्स हैं, किस तरह से आपको बनाना है, वो सब चीजें, ठीक है? वो रेफरेंस होता है। लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट रेफरेंस का क्या मीनिंग है वो आपको समझना है। अ, इसमें ये मीनिंग है कि पाइथन वेरिएबल्स डू नॉट स्टोर एक्चुअल वैल्यू, कि वो एक्चुअल वैल्यूज को स्टोर नहीं करते हैं। इंस्टेड दे स्टोर द मेमोरी एड्रेस, राइट? वो क्या स्टोर करते हैं? आपका जो मेमोरी एड्रेस होता है ऑब्जेक्ट का, वो जहाँ पे आपकी वैल्यू होती है, राइट? जैसे इसमें हाउ ऑब्जेक्ट और रेफरेंस करके वर्क्स कैसे करता है वो दिया हुआ है, इसका एग्जांपल हम अंडरस्टैंड करते हैं भी कैसे होता है। जब हम लिखते हैं व्हेन यू राइट x=5, जब आप x=5 लिखा आपने, मान लो पाइथन क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट विद वैल्यू 5 इन मेमोरी, राइट? सो उसने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया 5 से इन मेमोरी के अंदर, एंड x स्टोर द एड्रेस। जो x है उसका एड्रेस स्टोर करता है पॉइंटिंग टू दैट ऑब्जेक्ट, जो उस ऑब्जेक्ट पे पॉइंट करता है, नोट द 5 इटसेल्फ, ना कि उस 5 पे, राइट? हमारे पास मल्टीपल रेफरेंस होता है, सिंगल रेफरेंस होता है। मल्टीपल रेफरेंस में होता है कि मल्टीपल वेरिएबल्स कैन रेफरेंस द सेम ऑब्जेक्ट। जब मल्टीपल वेरिएबल्स सेम ऑब्जेक्ट को रेफरेंस करते हैं, जैसे x=5 है, देन y=x। सो इसमें क्या होगा कि जो बोथ एक्स एंड वाई होंगे, वो सेम ही ऑब्जेक्ट की जो मेमोरी है उस पे मतलब रेफरेंस देंगे कि यहाँ पे आपका जो है ऑब्जेक्ट है। नो न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएटेड नहीं होगा। ऑब्जेक्ट रेफरेंस का मीनिंग होता है कि जब भी आप कोई वेरिएबल जैसे x=5 क्रिएट किया या x=10 क्रिएट किया, उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको वो वैल्यू देगा कि x की वैल्यू 10 है। मतलब वो आपको वो मेमोरी लोकेशन दिखाता है जहाँ पे वो वैल्यू स्टोर है, उसकी पोजीशन आपको दिखाता है वो, राइट? शेयर्ड ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्या होता है? व्हेन y=x है, बोथ वेरिएबल्स, जैसे ये है कि y=x है, तो दोनों की जो होगी वो सेम ही मेमोरी में होगा। वहां पे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा, ओनली द रेफरेंस इज कॉपीड, और दोनों की रेफरेंस कॉपी हुई है बस, ठीक है? जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 5 थी एंड y की वैल्यू x थी, तो यहाँ पे कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया क्या? नहीं क्रिएट हुआ ना, वही सेम चीज रही, दोनों ने पॉइंट किया 5 की तरफ ही, x की वैल्यू भी 5 है, y की वैल्यू भी 5 है, उसी मेमोरी लोकेशन पे। ओके,
सो ये होता है ऑब्जेक्ट रेफरेंस का मतलब होता है कि नो न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ओनली pointing to that memory location, only giving the memory address of that object, not creating the new variable, not creating the new object। ठीक है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस से यही होता है कि कॉपी करना होता है इसका कंसेप्ट, ना कि नया एड्रेस क्रिएट कर देना या फिर नई वैल्यू क्रिएट कर देना, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देना। ओनली आपको वो मेमोरी एड्रेस देना जहाँ पे वो वैल्यू स्टोर है। ओके, सो ये होता है। सो नेक्स्ट है हमारा वेरिएबल रीअसाइनमेंट। वेरिएबल रीअसाइनमेंट का मतलब होता है वेरिएबल रीअसाइनमेंट। असाइन का मतलब क्या होता है कि आपको वैल्यू, आपको क्या कर रहे हो, आप असाइन कर रहे हो। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। और रीअसाइनमेंट का मतलब होता है कि आपको वो वैल्यू चेंज करनी है। पहले आपने एक्स की वैल्यू 5 दी थी, लेकिन नाउ आपको चेंज करना है कि आपको रखना है कि एक्स की वैल्यू तो पाइथन है। सो उसमें इसने क्या किया है, पहले एक्स की वैल्यू 5 थी, प्रिंट एक्स कराया, जैसे यहाँ पे 5 आया था। एक्स की वैल्यू इसने चेंज कर दी पाइथन, सो नाउ इसकी वैल्यू होगी पाइथन। सो ऐसे करके आप रीअसाइनमेंट करके भी वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। सो रीअसाइनमेंट में क्या होता है, जब हम ऑब्जेक्ट रेफरेंस करते थे तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस में क्या होता था, कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता था। ओनली वो वही मेमोरी एड्रेस आपको देता था उस ऑब्जेक्ट का जहाँ पे वो स्टोर है वैल्यू। जैसे x इक्वल्स टू वाई था, तो उसमें क्या हो रहा था कि वो वही लोकेशन दे रहा है जहाँ पे 5 स्टोर है, दोनों की वैल्यू, राइट। उसने नई लोकेशन पे 5 क्रिएट नहीं किया, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया। लेकिन वेरिएबल रीअसाइनमेंट में क्या होता है कि वो एक नया ही ऑब्जेक्ट बना देता है। उसमें उसने ये नहीं किया कि x की वैल्यू यहाँ पे 5 थी तो मैं 5 की जगह पे ही पाइथन दे दूंगा, नहीं, उसने एक नया ऑब्जेक्ट, कंप्लीटली न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। उस द ओल्ड ऑब्जेक्ट को रिप्लेस किया है और रेफरेंस किया है न्यू वैल्यू को, राइट। मतलब उसने एक नया ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ओके, सो इसको बोलते हैं हम रीअसाइनमेंट। ओके, सो अब इसको हम करके देखते हैं। रीअसाइनमेंट वाला है कोड। हम्म हमने लिया y की वैल्यू है 30, प्रिंट कराया y। नाउ y इक्वल्स टू रश्मि का लिख लेती हूँ, चलो रश्मि, रश्मि का। अब हम प्रिंट कराते हैं इसको, कंट्रोल एस। सो पहले क्या था, 30 थी, अब क्या हो गई, रश्मिका हो गई अब। ठीक है, सो ऐसे एक। सो जैसे असाइनमेंट का एक और एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे। इसमें x की वैल्यू 1 है, देन हमने y को असाइन किया कि y इक्वल्स टू x है। सो आउटपुट हमारा क्या आया कि x की वैल्यू भी 1 है एंड y की वैल्यू भी 1 है। ओके, एंड नाउ इसमें ये तो सबसे पहले क्या किया गया है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वाला जो है, राइट। ये यहाँ पे यूज किया है ऑब्जेक्ट रेफरेंस, राइट। ऑब्जेक्ट रेफरेंस यहाँ पे यूज किया है इन्होंने, ठीक है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस। और यहाँ पे रीअसाइनमेंट हुआ है, यहाँ पे हुआ है रीअसाइनमेंट, यहाँ पे हुआ है रीअसाइनमेंट। ओके, सो इसमें क्या होगा, जब y इक्वल्स टू वाई प्लस 1 किया गया है कि y को y प्लस 1 रखा गया, और उसके बाद जब रीअसाइनमेंट के बाद x की और y की वैल्यू प्रिंट कराई है, तो इसका x का जो आउटपुट है वो तो चेंज नहीं होगा ना, x का आउटपुट तो 1 ही रहेगा, लेकिन y का आउटपुट तो 2 हो जाएगा, राइट। तो रीअसाइनमेंट से मतलब आपको समझ में आ रही है चीजें कि ये वाला एग्जाम्पल भी रीअसाइनमेंट का ही है। तो हमें रीअसाइनमेंट में क्या करते हैं कि अगर हमें किसी की वैल्यू को चेंज करना होता है तो उसमें क्या होता है, एक न्यू मेमोरी लोकेशन आ जाती है, एक एक नया आपको वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करके दे देता है। लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्ट रेफरेंस वाला होता होता है, उसमें क्या होता है कि आपके का जो मेमोरी एड्रेस होता है ऑब्जेक्ट का, वो देता है आपको, ठीक है।
उसकी वैल्यू नहीं देता, आपको मेमोरी लोकेशन उसका एड्रेस बताता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो हम इसको एक बार रन करा के भी देखते हैं इस वाले कोड को। इसको हम रन करा के देखेंगे। सो इसको सबसे पहले मैं कमेंट आउट कर देती हूँ, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। चलिए एक्स की वैल्यू है x इक्वल्स टू 10, देन हमने y क्यूब को असाइन किया x के इक्वल। सो बिफोर री असाइनमेंट, ठीक है, मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे बिफोर री असाइनमेंट। हम प्रिंट कराऊंगी x को एंड y को, देन आफ्टर री असाइनमेंट के बाद तभी आपको डिफरेंस दिखेगा। सो यहाँ पे y इक्वल्स टू y प्लस 2 है, एंड अब मैं प्रिंट कराती हूँ x को एंड y को, आपको डिफरेंस ऑफ क्लियर हो जाएगा क्या डिफरेंस है। इसको सेव कर देते हैं, हम इसको रन कराते हैं। सो नाउ आउटपुट इज x की वैल्यू रीअसाइनमेंट से पहले 10 थी, y की वैल्यू भी 10 थी, देन रीअसाइनमेंट के बाद x की वैल्यू 10 ही है और y की वैल्यू 12 हो गई, राइट। तो आपको समझ में आया रीअसाइनमेंट का क्या होता है, कि अगर हमें कोई भी वैल्यू, आपको किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना है, उसमें हम रीअसाइनमेंट का यूज कर सकते हैं। ओके, आया आपको समझ? आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वुड टू से। ओके, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिलीटिंग वेरिएबल्स, डेल। ओके, सो अगर हमें वेरिएबल्स को डिलीट करना है तो हमारे पास होता है डेल, ठीक है ना। इससे क्या कर सकते हैं, हम इसको डिलीट कर सकते हैं। तो इसका सिंटेक्स क्या है, डेल वेरिएबल का नेम। ओके, मतलब इसमें डायरेक्टली अगर आपको कुछ भी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, एक्सेसिंग अ डिलीटेड वेरिएबल रेजेस अ नेम एरर, पाइथन कैन नॉट फाइंड द वेरिएबल बिकॉज इट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द नेम स्पेस। ओके, मतलब आपको समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आई जस्ट से कि अगर आपको किसी वेरिएबल को डिलीट ही कर देना है, मतलब उसका जो, मतलब उसका मेमोरी लोकेशन भी ना रहे, उसका रेफरेंस भी ना रहे, वो पूरा डिलीट हो जाए, राइट। तो अगर आप क्या करते हो कि उस किसी को भी वेरिएबल को डिलीट कर देते हो पाइथन में, सो उसके बाद अगर आप उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हो, सो वो एग्जिस्ट ही नहीं होता, उसमें आपका नेम एरर आता है रन टाइम पे। जब उसको रन कराओगे तो वो आपको नेम एरर देगा, कि नेम एरर आएगा कि है ही नहीं, जो भी आप वेरिएबल का नेम दे रहे हो मुझे, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके, सो डेल से आप, अगर आपको उसकी मेमोरी लोकेशन भी, मतलब आपको पूरा प्रॉपर ही हटाना है वो वेरिएबल, तो वो बिल्कुल ही एक्सेस ही नहीं होगा अगर आपने उसको एक बार डिलीट कर दिया। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे x की वैल्यू 10 है, देन इसने प्रिंट करा है x। ओके, हम करके देख लेते हैं एक बार, सो बेटर अंडरस्टैंड होगा आपको अगर हम एक बार इसको रन करा के देखेंगे। सो इसको कर देते हैं हम कमेंट आउट। ओके, आई जस्ट वुड लाइक टू से कि um, children, इसने x की वैल्यू 10 ली है, हम भी 10 ही ले लेते। अब मैं करा देती हूँ प्रिंट x, देन मैं डिलीट कर देती हूँ
एक्स को, तो मैं प्रिंट कराती हूँ एक्स को। देख लेते हैं हमारा आउटपुट क्या आएगा। हम्म। I just would like to say, जो ऐसे human, ओके ओके ओके, या ये तो पहले एरर आ रहा है। इसका आउटपुट कहाँ पे आ रहा है? ये रहा, देखो ये एरर आ रहा है यहाँ पे। एक्स की वैल्यू पहले इन्होंने दे दी 10, ये 10, ठीक है। डेल ऑपरेटर लगाने से पहले जैसे ही हमने डेल किया, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, एरर आ रहा है ना, नेम एरर, नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड, कि वो डिफाइन ही नहीं करता, एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट। दिखा रहा है ना नेम एरर, दिखा रहा है ना। सो अगर आपने एक बार डिलीट कर दिया तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, उसके बाद उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। वही एग्जांपल दिया जो मैंने अभी आपको करके दिखाया। ओके, उसके बाद रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। ओके, तो हम वेरिएबल्स की नेमिंग कैसे करते हैं, मतलब क्या रूल्स हैं अगर आपको कोई वेरिएबल क्रिएट करना हो तो। ओके, तो अगर आपको वेरिएबल क्रिएट करना है तो आप कोई भी कैरेक्टर्स का यूज कर सकते हो, कोई भी लेटर्स का, कैपिटल ए टू जेड, कैपिटल वाले, स्मॉल वाले, डिजिट्स का यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर्स का यूज कर सकते हो, स्पेसी, लेकिन आपका जो है, आप जो स्पेस है और जो स्पेशल कैरेक्टर्स है, मतलब आप अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो, लेकिन आप जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जैसे कि एट द रेट हो गया, हैश हो गया, वो अलाउड नहीं होते, मतलब उनका यूज आप नहीं कर सकते। ओके, और इसके कुछ रूल्स ये हैं कि आपका जो स्टार्टिंग कैरेक्टर है, मस्ट स्टार्ट विद, कि वो आपका जो स्टार्टिंग कैरेक्टर है वो किसी लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, वो किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। कि आपका कोई भी ऐसे तो नहीं होना चाहिए कि जैसे 9 अंडरस्कोर फिर हो ए बी टाइप कुछ, नहीं। आपका ऐसे होना चाहिए, अगर आपको कुछ लिखना है ए बी, एज फॉर एग्जाम्पल सी मेरा है अंडरस्कोर, और मैंने यहाँ लिखा 1 2, सो इन दोनों में से कौन सा वेरिएबल है, करेक्ट वे कौन सा है, ये वाला, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। ओके, मतलब आपका स्टार्टिंग का लेटर है वो लेटर होना चाहिए, वेरिएबल का स्टार्टिंग का डिजिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे नहीं होगा जैसे 1 नेम है, नेम 1 है, राइट। अगर आपको इस तरह से कुछ वेरिएबल क्रिएट करना है कि आपके दो है, कि पहले आपके लेटर्स हैं फिर आपके नंबर्स हैं, या कुछ भी ऐसा कुछ है, तो उसके बीच में जब भी दो लेटर्स आपके आ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कार का क्रिकेट स्कोर, तो ठीक है, आपका वेरिएबल है क्रिकेट स्कोर, सो ये है क्रिकेट, तो इसका जो वेरिएबल मैं बनाऊंगी मेरा इस तरह लिखा जाएगा, वो क्रिकेट अंडरस्कोर स्कोर। ओके, सो ये आपका वेरिएबल होगा, मतलब दो लेटर्स के बीच में अंडरस्कोर लगाना इज इम्पोर्टेंट, चाहे वो एक लेटर हो या एक डिजिट हो या कुछ हो, आप उसको मतलब इज इम्पोर्टेंट है। ओके, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, नेम 1, आप बीच में अंडरस्कोर भी लगा सकते हो या आप मत लगाओ, ये आपकी मर्जी है, मतलब। लेकिन अगर आपको, मैंने आपको इसलिए बताया, ये क्रिकेट स्कोर वाला जो मैंने आपको बताया, मैंने इसलिए बताया कि ये गुड प्रैक्टिस होती है, मतलब इस तरह अगर आप लिखोगे ना तो वो और अच्छा दिखता है एज कंपेयर टू दिस, राइट। रिजर्व कीवर्ड्स, वेरिएबल नेम्स कैन नॉट बी पाइथन कीवर्ड्स, राइट। जैसे कीवर्ड्स होते हैं कुछ पाइथन में जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे अभी,
नेक्स्ट स्लाइड्स में। सो वेरिएबल्स जो है वो पाइथन के कीवर्ड्स नहीं होते। कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स। कीवर्ड्स जो होते हैं वो रिजर्व वर्ड्स होते हैं, मतलब कि वो पहले से ही रिजर्व है। उनको मैंने आपने डिसाइड नहीं किया। वेरिएबल्स तो मैं क्रिएट कर सकती हूँ, मेरी मर्जी। मैं नेम का वेरिएबल क्रिएट कर लूँ, एज का वेरिएबल क्रिएट कर लूँ, नहीं, लेकिन कीवर्ड्स को हम क्रिएट नहीं कर सकते। जो है वो वही है। इफ, एल्स, फॉर, व्हाइल, क्लास, डेफ, ट्रू, फॉल्स, नन। इनको मैंने आपने क्रिएट नहीं किया, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, इनको मैं चेंज नहीं कर सकती। ओके, यूजिंग देम कॉज अ सिंटेक्स एरर है। ओके, अगर इनका यूज करोगे आप, जो रिजर्व कीवर्ड्स हैं वेरिएबल्स में, अगर इनका आप यूज करोगे कि आपने कोई वेरिएबल बनाया ट्रू या फिर फॉल्स या फिर इफ या एल्स, आप इनका वेरिएबल्स की तरह यूज नहीं कर सकते। वो आपको सिंटेक्स एरर देगा, वो यूज ही नहीं होगा। ठीक है, वो आपको यूज करने ही नहीं देगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, सो अगर आपको लगता है, सो एक बार हम करके भी देख लेते हैं। किसी कीवर्ड का यूज करते हैं, वेरिएबल की तरह यूज करते हैं किसी कीवर्ड को। आई मैं यूज करती हूँ इफ इक्वल्स टू 10। क्या यूज हो जाएगा बताओ? नहीं हुआ ना। अब पाइथन में क्या होता है, जब भी आप इफ एल्स कुछ भी लिखते हो तो उसमें इंडेंटेशन आती है। तो डायरेक्टली इसने मुझे इफ लिखने पे इंडेंटेशन दे दी, और ये देखो, ये एरर आ रहा है। ये रेड रेड आ रहा है ना नीचे, ये एरर शो कर रहा है ऑलरेडी। सो यूज कर ही नहीं सकते आप। वो रिजर्व वर्ड्स हैं। ठीक है, उनका वेरिएबल्स की तरह यूज नहीं कर सकते। ओके, ओके, वैलिड वेरिएबल्स में जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि स्टार्ट होना चाहिए लेटर से। यूज हम अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं सेपरेट करने के लिए, जो वैलिड होता है, जैसे कि स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। राइट, ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है इस तरह से। डिजिट अलाउड नॉट फर्स्ट, राइट। अब ये लास्ट में डिजिट आ रहा है तो ये अलाउड है, लेकिन अगर ये पहले आ जाएगा तो ये वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में आप अंडरस्कोर का यूज भी कर सकते हो। और ये बेसिकली जो है स्टार्टिंग में यूज होता है। ये नेक्स्ट हम आगे वाली जो हमारे ट्यूटोरियल्स आएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। उसमें हम क्लासेस ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। तो उसमें इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब आएगा, तो उसमें आता है ये प्राइवेट वेरिएबल्स क्या होता है, ये सब चीजें। तो उसमें होता है अंडरस्कोर, स्टार्टिंग में यूज होता है। ठीक है, ओके, सो आप ऐसे यूज कर सकते हो। इनवैलिड वेरिएबल नेम्स, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें स्टार्टिंग में क्या किया, इसने यहाँ पे ये 1 डिजिट का यूज किया, सो ये रॉन्ग है। इस इसमें लास्ट में डिजिट का यूज हुआ तो ये करेक्ट है। ठीक है, सो ऐसे आप कर सकते हो। अब यहाँ पे अब इसने रिजर्व वर्ड का यूज किया, जैसे वेरिएबल के लिए क्लास। शायद हमने पहले वाला जो ट्यूटोरियल था हमारा, उसमें भी मैंने क्लास ऐसे लिखा था। एक वो था, अगर आपने देखा हो, आप एक बार देखना तो आपको पता चलेगा। उसमें मैंने क्लास सी स्मॉल लिखा था, तो उसमें एरर आ रहा था। तो मतलब ये रिजर्व वर्ड है, इसका आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, सो फिर मैंने इसको कैपिटल किया, और मैंने आपको बताने के लिए ऐसे लिखा था वो, कि ताकि आपको पता चले ठीक है क्या एरर है। ओके, तो आप ऐसे लिख सकते हो। सो भी ये वैलिड है, बट अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये रॉन्ग है। ओके, यूजर नेम, जैसे इसमें इसने हाइफन लगा दिया, ये सो ये भी अलाउड नहीं है। ठीक है, और ये भी अलाउड नहीं है। अगर दो वर्ड्स हैं उनके बीच में स्पेस नहीं हो सकता, या तो आप इसके बीच में अंडरस्कोर लगाओ। अगर आप इसको अंडरस्कोर लगा के लिखोगे तो ये करेक्ट है। ठीक है, हाइफन्स नहीं होगा, इस तरह से लिखोगे। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट हमारा है राइट। ये कुछ आपको नेमिंग वेरिएबल्स की प्रैक्टिस के लिए कुछ दिया होगा, यूज स्नेक केस कन्वेंशन, राइट। सो मतलब आप ऐसे लिख सकते हो। मैंने आपको बताया जैसे कि कोई भी लोअर केस लेटर यूज कर, अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो सेपरेट करने के लिए वर्ड्स को, इट इज अ गुड प्रैक्टिस। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आपका मतलब फर्स्ट वर्ड कैपिटल है, बाकी स्मॉल है, फर्स्ट नेम, इस तरह से, या फिर फर्स्ट स्मॉल है, सेकंड वाला कैपिटल है, ऐसे भी लिख सकते हो। इट इज वेरी गुड प्रैक्टिस। ये काफी अच्छा है, मतलब अच्छा लगता है अगर आप ऐसे यूज करते हो। और ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं आपके, ठीक है ना, गुड, जैसे कि गुड एग्जांपल्स में भी इसने डिफाइन किया अच्छे से कि स्टूडेंट नेम राहुल, मार्क्स ऑब्टेन, लेकिन इसमें इसने इसी चीज को वैसे डिफाइन नहीं कर दिया, एसएन लिख दिया। अगर आप ऐसे लिखोगे वेरिएबल, ये काफी शॉर्ट हो जाएगा, मतलब दूसरे को समझ ही नहीं आएगा ये क्या बोलना चाह रहा है। मतलब उसको समझ तो आ ही जाएगा कि राहुल है और ये नेम है किसी का, और फिर एसएन से वो थोड़ा मतलब
प्रिडिक्ट करेगा कि स्टूडेंट नेम होगा, बट उसको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना उस चीज को, मतलब थोड़ा सा रिकॉल करने में कि ये क्या चीज है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आपका कोई भी कोड देखेगा, मतलब उसको समझ नहीं आएगा और फिर उसको लगेगा कि ये कैसा बनता है, मतलब अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। ओके, सो इस तरह से आपको थोड़ा अच्छा करना है। जैसे इसमें लिखा कैपिटल 1 आगे आ गया, राइट, और इसमें मार्क्स ऑब्टेन्ड इसने लिखा, ऐसे लिख सकते हैं वैसे, बट ये भी अच्छा नहीं दिख रहा। आप इसको ऐसे लिखते कि मार्क्स लिखते, आप पहले मार्क्स लिखते अपने, फिर आप अंडरस्कोर लगाते, फिर ऑब्टेन्ड लिखते, मतलब कितना अच्छा लगता। सो वो ये ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट एक्सप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाला होता है जो, वो वही है कि आपको फर्स्ट इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ेगा तो बाद में आप कुछ भी करते रहो। सो हमारा क्विज टाइम आ चुका है, अब हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ओके, ठीक है। पहले आप एक बार क्वेश्चन को देखना, पढ़ना, उसको पॉज करना, देन उसके बाद कमेंट में आंसर खुद से लिखना, फिर उसके बाद मैच करना, देखना कि आपका आंसर सही है या नहीं है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज अ वेरिएबल इन पाइथन? वेरिएबल है क्या पाइथन में? सिलेक्ट द मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? अ फिक्स्ड वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ओके, कि फिक्स्ड वैल्यू होता है कि वेरिएबल, उसको चेंज नहीं कर सकते प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे। सो दिस इज करेक्ट या रॉन्ग? ओके, सो नेक्स्ट हमारा है बी ऑप्शन, अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन यूज्ड टू स्टोर डेटा वैल्यूज। ओके, देन हमारा सी है अ बिल्ट इन पाइथन फंक्शन यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस। ओके, एंड डी है अ स्पेशल सिंबल यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस। सो आपका डी ऑप्शन तो नहीं है, ये तो कुछ वो है ही नहीं, और वो बिल्ट इन पाइथन फंक्शन भी नहीं है, राइट। बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं वो आगे डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊंगी, बट वो नहीं है अभी तो। ठीक है, और फिक्स्ड वैल्यू ये भी नहीं है, हम उसको चेंज कर सकते हैं वेरिएबल को। ठीक है, फिक्स तो नहीं होता। सो ये होता है नेम्ड मेमोरी लोकेशन जो वैल्यूज को हमारी स्टोर करता है। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट, ये रहा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, सो इसमें पूरा आपको उसका वो दिया है कि क्यों है, ठीक है ना, वो आंसर ऑप्शन बी क्यों है, पूरा ब्रीफ में बताया गया है कि वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशन दैट स्टोर reference to data object python create the variable automatically when you assign a value to it, no declaration needed, या तो आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, ओके, सो ये तो काफी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। सो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट वे टू क्रिएट अ वेरिएबल इन पाइथन, चूज द बेस्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। सो ये तो अभी ये डिस्कस किया हमने, सो ये तो सबको ही पता होगा। ओके, सो ऑप्शन ये है कि इंट x इक्वल्स टू 10, डिक्लेयर टाइप बिफोर वेरिएबल, डिक्लेयर करना टाइप वेरिएबल से पहले, या डायरेक्ट असाइनमेंट कर देना, नो डिक्लेरेशन नीडेड। ओके, डिक्लेरेशन की कोई जरूरत नहीं होती। ओके, सी ऑप्शन है वेरिएबल x इक्वल्स टू 10 यूजिंग वेरिएबल कीवर्ड बिफोर नेम, उसके बाद डिक्लेयर x इक्वल्स टू 10 यूजिंग डिक्लेयर कीवर्ड बिफोर नेम। सो बताओ आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? सो कौन सा वेरिएबल को क्रिएट करने का करेक्ट वे है? सो डिक्लेयर करना वेरिएबल को, डिक्लेयर करना उसका टाइप वेरिएबल से बिफोर, नहीं, दिस इज द रॉन्ग वे। कर सकते हो बट नहीं, ऐसे तो नहीं करना होता। ये इसमें नहीं होता, सी में होता है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको बताना पड़ता है कि फ्लोट टाइप है, इंट टाइप है। पाइथन में ना तो उसमें डायरेक्ट असाइनमेंट होता है, तो ऐसे तो नहीं करना है, ये तो मैंने आपको नहीं बताया, तो ये तो हो गया। उसके बाद डायरेक्ट असाइनमेंट नो डिक्लेरेशन नीडेड, यस ये वाला करेक्ट है। देन नेक्स्ट देखते हैं, वेरिएबल x इक्वल्स टू 10, वेरिएबल कीवर्ड का यूज करना, नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट पुट करो भाई। डिक्लेयर कीवर्ड का यूज करना, ऐसा कुछ मैंने आपको बताया ही नहीं, तो ये सारे ऑप्शन होंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट कि डायरेक्ट असाइनमेंट करनी होती है। ओके, देखो मैंने आपको बताया जैसे इन पाइथन वेरिएबल्स आर क्रिएटेड डिफरेंटली कंपेयर टू लैंग्वेज लाइक जावा और सी। सी में बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज होती है, मतलब इतनी भी ज्यादा नहीं है लेकिन मुश्किल तो है, क्योंकि इसमें आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, उसका टाइप आपको बताना पड़ता है। देखो जैसे इसमें बताया भी है कि एक्स इक्वल्स टू 10 जावा सी स्टाइल, जावा और सी में आपको ऐसे बताना पड़ता है कि कौन सा टाइप है, डिक्लेयर करना पड़ता है, लेकिन पाइथन में नहीं करना पड़ता, उसमें आप डायरेक्टली को हो जाता है। ओके, पाइथन में ऐसा कोई कीवर्ड यूज नहीं करना होता डिक्लेयर
या फिर वेरिएबल टाइप, वेरिएबल कीवर्ड का यूज नहीं करना होता आपको, कोई भी कीवर्ड का यूज नहीं करना, डायरेक्ट असाइनमेंट करना होता, राइट? सो MCQ 3 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वेरिएबल नेम इन पाइथन? ओके, वैलिड वेरिएबल नेम कौन सा है? सो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, पहले डिजिट है, सो दिस इज करेक्ट और रॉन्ग? दिस इज रॉन्ग, मैंने आपको भी बताया डिजिट तो नहीं आ सकता स्टार्टिंग में। और क्लास, क्लास भी नहीं है, क्लास तो कीवर्ड है ना, रिजर्व्ड कीवर्ड है, सो ये तो नहीं होगा। क्लास अंडरस्कोर नेम होता, क्लास अंडरस्कोर कुछ और होता, ऐसे करके इसके आगे 1 भी लिखा होता, अगर 2 भी लिखा होता, या खाली क्लास 1 2 भी लिखा होता तो भी होता, लेकिन क्लास है तो नहीं है। या कैपिटल C होता तो भी वेरिएबल हो जाता, बट ये नहीं है। माई अंडरस्कोर वेरिएबल, यस दिस इज द करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। एंड यूजर हाइफन नेम, नहीं, हाइफन तो यूज कर ही नहीं सकते, स्पेशल सिंबल्स ओनली अंडरस्कोर यूज कर सकते। सो ऑप्शन C इज करेक्ट। सो हमारा ऑप्शन C है। ओके, या यहाँ पे आपका पूरा वो क्यों नहीं है, उसके पूरे रीजंस दिए गए, अगर किसी को समझ ना आए तो एक बार इसको रीड कर ले। सो नेक्स्ट MCQ हमारा, विच इज द करेक्ट वे टू स्वैप टू वेरिएबल्स विदाउट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल? ओके, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक हमारे पास वो होता है टेम्प वेरिएबल, जो टेम्परेरी होता है, जिसका हम यूज करते हैं टू वैल्यूज को स्वैप करने के लिए, राइट? उसमें मतलब वो एक थर्ड वेरिएबल की तरह यूज होता है, जैसे ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इस तरह से यूज करते हैं। टेम्प को पहले मैंने आपको बताया भी था, टेम्प इक्वल्स टू एक्स रखा, फिर एक्स की वैल्यू वाई की इक्वल है, देन वाई टेम्प के इक्वल हो गया, राइट? तो ये थर्ड वेरिएबल वाला तरीका है। तो ऐसे इसमें बोला है कि इन वेरिएबल्स को स्वैप करना है, लेकिन थर्ड वेरिएबल यूज नहीं करना, तो ये तो नहीं हो गया, रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी है कि एक्स इक्वल्स टू वाई रख लो एंड वाई इक्वल्स टू एक्स। ओके, देन हमारे पास है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी है कि एक्स वाई है, एक्स वाई को वाई एक्स रख लो, और ये क्या है हमारा, ये स्वैप, ऐसे स्वैप लिखे और एक्स वाई है। सो ये जो स्वैपिंग वाला जो हमारा वो रहता है, उसमें हम यूज करते हैं। सो हमारा इसमें जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ये वाला, ऑप्शन सी, करेक्ट। ओके, ये वाला तो नहीं होता, ये सी प्रोग्रामिंग में हम स्वैप का यूज करते हैं, ऐसे एक्स वाई को वो करने के लिए, राइट? और अभी मैंने आपको स्वैपिंग के लिए सिर्फ यही बताया है, एक्स वाई इक्वल्स टू वाई एक्स। ओके, सो ये करेक्ट है, और ये रॉन्ग है बी ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। सुनो, ऑप्शन सी ही आएगा, उसमें इसमें गलत लिखा है, मतलब उसमें ऑप्शन गलत दिया है, मतलब मिसप्रिंट हो गया है, इसमें ऑप्शन बी दिया है जबकि आंसर करेक्ट ही दिया है, उसमें सी दिया है, एक्स वाई इक्वल्स टू वाई एक्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। टेम्परेरी वेरिएबल नहीं करना, सिंगल लाइन विदाउट एनी आर्गुमेंट, राइट? Just like that. This is the example. Explanation. Okay. So moving towards the next slide. So हमारा MCQ फिफ्थ है, which statement is correct about Python variable? Python variable correct statement बतानी है आपको. Choose the correct one. Variable must be declared with a data type before use. Option B, Python use dynamic typing and infer variable types automatically. Okay. And option C, a variable can only store one type of data throughout the program. Okay. D, variables in Python are always integers by default. So option D is incorrect. Option C also incorrect. And option A also incorrect. बिकॉज ऑप्शन ए में बोला है कि वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर विद द डेटा टाइप बिफोर यूज, कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले उसका डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके, एंड ऑप्शन सी है कि वेरिएबल कैन ओनली स्टोर ओनली वन टाइप ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है, नहीं, वो स्ट्रिंग का डेटा भी स्टोर कर सकता है, इंटीजर, फ्लोट,
जैसा भी आपको डेटा स्टोर कराना है वो करा कर सकता है प्रोग्राम के अंदर। ये नहीं है कि इंटीजर वाला कर रहा है तो वेरिएबल इंटीजर वाला करेगा, नहीं। स्ट्रिंग कराना है, फ्लोट वैल्यू कराना है, स्टोर कराओ। एंड डी ऑप्शन है कि वेरिएबल इन पाइथन आर ऑलवेज इंटीजर्स बाय डिफॉल्ट, कि वो इंटीजर्स ही होते हैं। सो ये भी नहीं है। सो इसका ऑप्शन होगा बी, डायनेमिक टाइपिंग होते हैं और वो ऑटोमेटिकली वो हो जाते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, सो ओके, ये वाला जो था हमारा, जैसा मैंने सेशन के स्टार्टिंग में बोला था कि हम इस ट्यूटोरियल 3 में अपना कीवर्ड्स, वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफायर्स को डिस्कस करेंगे। सो ये वीडियो काफी लंबा हो जाता, इसलिए मैंने इसका जो पार्ट 1 है इसमें हमने अभी वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस किया। सो ऑल ऑफ दिस इन दिस सेशन मैंने आप पार्ट 1 में वेरिएबल्स के बारे में पूरा हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्या होता है, ठीक है, और उसको असाइनमेंट कैसे करते हैं, डेल ऑपरेटर क्या होता है। मतलब काफी चीजें हमने इसमें डिस्कस की, और कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए, और फिर उसके बाद हमने कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस किए, और कैसे क्रिएट करते हैं वेरिएबल को वो भी हमने डिस्कस किया। सो आई होप अब कोई भी वेरिएबल अगर आपको क्रिएट करना हो, सो उसमें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैंने काफी इजी वे में हमने डिस्कस किया है और काफी टाइम दिया है। सो आई होप इन दिस सेशन वेरिएबल्स वाले टॉपिक में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर होगा तो आप कमेंट में मेरे को जरूर बताना। सो इन दिस नेक्स्ट सेशन इसका जो पार्ट 2 है उसमें हम कीवर्ड्स के बारे में, आइडेंटिफायर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर हुआ, मतलब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट 2 आने वाला है उसमें मैं आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स दोनों को कवर करने की कोशिश करूंगी। उसके कुछ एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे, एंड फिर उसमें हम कुछ प्रैक्टिस प्रोग्राम्स भी डिस्कस करेंगे, राइट। कुछ अच्छे प्रैक्टिस प्रोग्राम्स हम डिस्कस करेंगे, कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स। सो आपका इंटरेस्ट जो है और ज्यादा अच्छे से बिल्ड हो, मतलब स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेके हमें बिल्ड अप करना है। ये नहीं है कि हमें जल्दी है कुछ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। ओके, आई होप you are all doing well. So, in the comment section, if you need a PDF of this session या all the tutorials, ठीक है, सो आप कमेंट करना। सो उसमें मैं शेयर कर दूंगी इसकी जो पीपीटी है, और कुछ हैंड रिटन नोट्स भी हैं वो भी मैं शेयर कर दूंगी। सो आप कमेंट में बोलना मुझे, ठीक है, कमेंट करना, और वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। थैंक यू।